Hello everyone, welcome back. In this video, we'll start with illustration number 5. Question कह रहा है that income tax officer on assessing the income of Shri Moti for the financial year 2021 and 2022 feels that Shri Moti has not disclosed the full income. इनकम टैक्स ऑफिसर को ऐसा लगता है कि श्री मोती साहब ने इनकम प्रॉपरली डिस्क्लोज नहीं किया है. He gives you the following particular assets and liabilities of Shri Moti. ओपनिंग दिया हुआ है आपको 20 का एंड 1 अप्रैल 2022 का दिया हुआ है. ठीक है, आपको कौन कौन सा साल का बात कर रहा था? 20, 21 और 21, 22. इसका पीरियड कहाँ से स्टार्ट होगा? 1 अप्रैल 20 से 31 मार्च 21 एंड 21-22 का कब से स्टार्ट होगा? 1 अप्रैल 21 से 31 मार्च 22. ठीक है, अब आपको कौन कौन से पीरियड का एसेट्स लाइबिलिटीज दिया हुआ है? 1 अप्रैल 20 ये दिया हुआ है एंड 1 अप्रैल 22, मतलब आपको यहाँ का क्लोजिंग दिया हुआ है. इस पीरियड के ट्रांजैक्शंस के लिए इसका नहीं दिया हुआ है. ठीक है, एक स्पेसिफिक डेट क्या है, मतलब आप बोलो कि 2 साल का आपको ओपनिंग दिया हुआ है एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट दिया हुआ है. ठीक है, दोनों के बीच का जो भी डिफरेंस होगा वो आपका मेजरली कैपिटल की वजह से ही होगा. ठीक है, देखते हैं आगे. अब देखो 20 का एसेट्स हो गया, 22 का एसेट्स हो गया एंड लाइबिलिटीज़. अच्छा, लाइबिलिटीज़ बता. 20 का एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ हो गया और 22 का एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ हो गया. ठीक है, क्या रहा है दैट ड्यूरिंग द 2 years द डोमेस्टिक एक्सपेंडिचर वॉज 4,000 पर मंथ. डोमेस्टिक एक्सपेंडिचर इज नथिंग बट योर ड्राइंग्स. मतलब एक महीने का 4,000, एक साल का 36,000 नहीं 48,000. 48,000 कैसे आएगा? 4,000 इंटू 12 महीने. ठीक है, 2 साल का अगर आप देखोगे तो आपका हो जाएगा 96,000. ठीक है, द इनकम डिक्लेयर्ड इनकम्स ऑफ द फाइनेंशियल ईयर्स वर 1,05,000 एंड 1,23,000 रुपये. मतलब कि उनका मानना है कि वो बोल रहे हैं दैट आपने पूरा इनकम डिस्क्लोज नहीं किया है. इनकम टैक्स ऑफिसर आए सर के पास और वो बोलते कि सर आपने पूरा इनकम डिस्क्लोज नहीं किया है, आपने सिर्फ इतना ही डिस्क्लोज किया. कितना? 1,05,000 और 1,23,000 रुपये. जबकि इनकम टैक्स ऑफिसर को ऐसा लगता है कि इनकम ज़्यादा डिस्क्लोज होना चाहिए था. करेक्ट. अब वो ऑफिसर किस तरीके से प्रूव कर सकते कि इनकम कितना कितना होना चाहिए था? मिस्टर श्री ने बोला कि देखो भाई मैंने तो 1,05,000 1,23,000 रुपये अपना डाला है, मेरे हिसाब से तो सही है. अब इनकम टैक्स ऑफिसर क्या करेगा? वो बैलेंस शीट बनाएंगे पहले. ठीक है, उसमें हम लोगों को कैपिटल का बैलेंस मिलेगा. कैपिटल का डिफरेंसेस से हम प्रॉफिट निकालेंगे. सिंपल. कुछ भी कैपिटल एडिशंस कैपिटल विड्रॉल्स का बात नहीं है, सिर्फ एक ड्राइंग्स का बात हो रहा है और कोई भी चीज़ का नहीं. ठीक, तो अब हम आ जाते हैं अपने बैलेंस शीट पे. चलो, ये है आपका इलस्ट्रेशन 5. ठीक है, मैं काम करती हूँ यहीं पे बैलेंस शीट लिखती हूँ. उन्होंने फॉर्मेट अलग रखा है, वो हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट बना है, हम वर्टिकल फॉर्मेट बनाते. ठीक है, इधर आ जाएगा आपका लाइबिलिटीज़. ये 2 साल का फिगर हो गया, ये हो जाएगा आपका एसेट एंड फिर 2 साल का फिगर हो गया. ठीक है, लाइबिलिटीज़ 2022 और 2020, एसेट्स 2022 और 2020. ठीक है, चलो अब आपके पास क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं. कैश इन हैंड 25,500, इन्वेंट्री 56,000. ये हम लोग पहले 20 का डिटेल्स लिख रहे हैं. ठीक है, बीस 500 था या 25,500? 25,500. उसके बाद फिर आते हैं सैंड्री डेटर्स, लैंड एंड बिल्डिंग 41,500, 1,90,000.
वाइफ्स ज्वेलरी 75,000। एक सेकेंड, ठीक है, आपने एसेट सारा लिख लिया। अब हम लाइबिलिटी साइड आएंगे। ओइंग टू मोतीज ब्रदर है ना, कितना अमाउंट है इसमें? 40,000। सन्ड्री क्रेडिटर्स कितना है? 35,000। और इसी के साथ आपने 2020 का सारा एसेट्स लाइबिलिटीज डाल दिया, ठीक है। तो अब हम एक काम करते हैं, हाथों हाथ कैपिटल का बैलेंस भी निकाल लेते हैं। कितना आएगा इधर? 1,90,000, 1,60, 2,60, 3,00,000, 3,50, 3,70, 3,80, 3,80, 386, 387 और 388 आ रहा है क्या टोटल? पचहत्तर माइनस करो तो 3,13,000 है क्या? 313 है कुछ आएगा, रिप्रेजेंट किया 3,13,000, ठीक है। 313 ये हो गया मेरा कैपिटल बैलेंसिंग फिगर। इसी तरीके से अब हम 2022 का भी प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। कैश इन हैंड 16,91,500, 52,500, 16,91,52 52,500, ठीक है। 1,90,000, 1,25 मोटर कार नया आया है क्या यहाँ पे एसेट? लैंड एंड बिल्डिंग था आपका 1,90, 1,25 और 1,25, 1,90, 1,25, 1,25। ये एक आपका नया मोटर कार एसेट क्रिएट हुआ है। दूसरा यहाँ पे लोन टू 20,000 रुपये का लोन दिया है ना आपने, 20,000, और क्रेडिटर्स आपका 55,000 का है, ठीक। क्रेडिटर आपका 55,000 का है। तो क्या आप इससे कैपिटल बैलेंस निकाल पाओगे? अब चलो निकालते हैं। 1, 2, 3 लाख, 3,90, 4,10, 4,60, 4,60,000, 5,10,000, 6,00,000, 6,10,000, 6,16,000, 6,17,000, 6,18,000, 6,19,000, 6,19,000, 6,20,000 रुपये आ रहा है क्या टोटल? 388 आएगा तो ना, 6,20 है। इधर आप 6,20 डालो, इधर आ जाएगा आपका 5 लाख, और 35 माइनस करना तो 65, 5,65 हो गया आपका क्लोजिंग कैपिटल, ठीक है। अब आप एक चीज़ बताओ, आपको प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? ओपनिंग प्लस प्रॉफिट माइनस ड्राइंग्स इज इक्वल्स टू क्लोजिंग कैपिटल। आपको ओपनिंग कैपिटल मिल गया 3,13,000 रुपये। प्रॉफिट आप निकालोगे, ड्राइंग्स आपको हमने कैलकुलेट किया था कितना, 96,000 इक्वल्स टू क्लोजिंग कैपिटल है आपका 5,65,000। आप इससे प्रॉफिट निकाल लो। प्रॉफिट कितना होगा? 5,65 में 96 आप ऐड करोगे, 6,65, 6,61, 6,61,000 माइनस 3,13,000, यह हो जाएगा आपका 3,08,000, 5 में से गया 4, 348 का आपका आ रहा है प्रॉफिट टोटल। ये टोटल प्रॉफिट है फॉर 2 ईयर्स। 2 ईयर्स क्यों? क्योंकि हमने ये तीनों चीज़ 2-2 साल के लिए ना, मतलब 2 साल का स्पैन लिया ना। कैसे? ड्राइंग्स तो आपने 2 साल का ले लिया, 4,000 इंटू 24 करके, 1 साल में 12 महीने, 2 साल में 24 महीने। ये ओपनिंग और क्लोजिंग के बीच का जो गैप है वो आपका 2 साल का है। देखो 20 और 22 है ना, इसीलिए। तो मुझे ये समझ आया कि ये मैंने प्रॉफिट निकाला है 2 साल का 3,48,000। एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ,
ठीक है, सही आया अपना प्रॉफिट। अब आप एक चीज़ देखो, आपके एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ के हिसाब से आपका प्रॉफिट आना चाहिए था 348, तो आपको तो इतना ही डिक्लेयर करना चाहिए था, करेक्ट। बट श्री मोती को इतना डिक्लेयर करना चाहिए था, बट श्री मोती ने कितना डिक्लेयर किया है आप वो देखो पहले। उन्होंने डिक्लेयर किया है कहाँ गया, ये रहा, 1,05,000 और 1,23,000, जिसका टोटल कितना होगा आपका 2,28,000 रुपये। ठीक है, आपका असल में प्रॉफिट है सर 348 का, आपने 2,28,000 रुपये सिर्फ डिक्लेयर किया, आपने तो 1,20,000 रुपये कम डिक्लेयर किया है ना। ठीक है, तो जो असेसिंग ऑफिसर का कहना है दैट श्री मोती ने सॉरी, जो इनकम टैक्स ऑफिसर का कहना है दैट श्री मोती ने इनकम कम डिक्लेयर किया है, दिस इज़ ट्रू। उनका जो कंटेंशन है वो सही है बिल्कुल भी। ठीक है, आपको यही असेस करना था। तो देखो लास्ट में क्या लिखता है, द इनकम टैक्स ऑफिसर्स कंटेंशन दैट श्री मोती हैज़ नॉट डिक्लेयर्ड हिज ट्रू इनकम इज़ करेक्ट। क्यों? श्री मोती का जो ट्रू इनकम इन एक्सेस ऑफ इनकम डिस्क्लोज्ड इट इज़ 1,20,000 बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन जो हमें दिया गया है। सही है, सिंपल सा क्वेश्चन था, थोड़ा डिफरेंट तरीके से प्रेजेंट किया गया था, बट आपको निकालना प्रॉफिट ही था। ठीक है, ये वीडियो हमारा, ये क्वेश्चन हमारा ख़त्म होता है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। बाय।